पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशत गर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हिराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशत गर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हिराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुकालमे की मेज़बानी की। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान को दहशत गर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिशें की। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान के अवाम को दहशत गर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करते रहेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दों, उनकी पनाहगाहों, उनके सरपरस्तों और मावनीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाता रहेगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, काबुल तो उनका चमचा है हिंदुस्तान का। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते तो फिर जो हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा अगर काबुल इस्लामाबाद को हदफ बनाना चाहता है तो शौक़ पूरा कर ले। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज़्ज़तदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। अफ़गान तालिबान का ना तो पूरे अफ़गानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ़द के तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। तुर्की और कतर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हामी हैं। 5 दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय हुआ मगर काबुल फ़ोन कॉल के बाद तातुल पैदा हो गया। पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में ट्रंप ने कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते और इसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासिर होते। उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा कि अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों ममालिक के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। जंगें रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 रशकई इंटरचेंज से मेन टोल प्लाजा पेशावर तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 712, मुल्तान में 507 और गुजरांवाला में 287 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की मदद की अपील। कहा अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में क्या इंसानियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है के मौजू पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कर्ज लेना पड़ा। रवा साल पाकिस्तान फिर बदतरीन सैलाबों का निशाना बन गया। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा, अब माशी और सनती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज की समाअत मनसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। कराची के इलाके गारन में कचरा कुंडी से नौमालूद की लाश मिली है। अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी 2.5 नंबर के करीब घर से एक शख्स की लाश बरामद। हैदराबाद में डेंगू से नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MS समेत 7 डॉक्टर्स नामजद। गफलत, लापरवाही, मुजरिमाना कोताही के इल्जामात। नौजवान के वालिद का इल्जाम है कि बेटे को 18 अक्टूबर को अस्पताल दाखिले के लिए लाए मगर बेड फराहम नहीं किया गया। अमले की गफलत की वजह से बेटा चल बसा। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके ढाढर में थाने पर दस्ती बम हमला, एक एहलकार शहीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाक सऊदी ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं, जिनमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात और रवाबित का इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ होने पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी वर्कर्स मुल्क का फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म के नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। पहले भी कश्मीर में मसनूई निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई। पहले ही हमारे 29 MNAs को तोड़ा गया। हमारे अरकान को पहले भी आज़ाद करार दिया गया। PTI को बतौर जमात कश्मीर में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई।